हेलो दोस्तों, आप लोग कैसे हैं? दोस्तों मैं उम्मीद करता हूं आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे। तो चलिए आज बहुत ही शानदार क्वेश्चंस लेके आए और एक्सरसाइज 1A का लास्ट क्वेश्चन है। ये दोस्तों आज एक्सरसाइज खत्म हो जाएगा, कल से एक्सरसाइज 1B चलेगा। ठीक है, जरा ध्यान दीजिए। क्वेश्चन हमारा है, यदि त्रिभुज ABC में एंगल ए और एंगल बी न्यून कोण हो और साइन ए इक्वल टू साइन बी, तो सिद्ध कीजिए कि एंगल ए इक्वल टू एंगल बी। तो ये दोस्तों बहुत ही शानदार क्वेश्चन है, जो कि ये दोस्तों क्वेश्चन 2012 में पूछा गया था। ठीक है, चलिए ध्यान दीजिए। तो सबसे पहले दोस्तों इसमें हम समकोण त्रिभुज बनाएंगे। इससे पता क्या चलेगा दोस्तों, हमें एंगल ए और एंगल बी का पता चल जाएगा। ठीक है, चलिए ध्यान दीजिए। ये हमारा त्रिभुज है। ठीक है, इसका नाम ए रख लें, इसका नाम बी, इसका नाम सी। अब दोस्तों एक काम करते हैं, इसमें हम एक लंब डाल देते हैं। ठीक है, यहां से हम लंब डाल देते हैं और इसका नाम डी रख लेते हैं। ठीक है, तो जरा ध्यान दीजिएगा। अब हमें क्या कह रहा है, साइन ए इक्वल टू साइन बी, साइन ए इक्वल टू साइन बी। ठीक है, अब हमें सिद्ध कितना करना है, एंगल ए इक्वल टू एंगल बी। ठीक है, हमें सिद्ध इतना करना है। तो दोस्तों हम जानते हैं साइन ए इक्वल टू होता है लंब बटा कोण और साइन बी इक्वल टू क्या होता है, लंब बटा कोण। तो जरा ध्यान दीजिएगा, साइन ए इक्वल टू क्या होता है, लंब बटा कोण होता है। ठीक है, अब जरा ध्यान दीजिए। अब यहां से लंब निकालिए, क्या निकालिए, लंब। तो लंब मान लीजिए साइन ए के लिए पूछ रहा है ना, तो साइन ए के लिए हमारा ये है, तो साइन ए, तो लंब हमारा ये हो गया और कोण तो आप जानते हैं कभी चेंज नहीं होगा। यानी दोस्तों सी डी बटा ए सी, क्या होगा, सी डी बटा ए सी इक्वल टू, चलिए ध्यान दीजिए। अब क्या है, साइन बी, तो यहां लिख लेंगे साइन बी, तो साइन बी इक्वल टू क्या होता है, लंब बटा कोण होता है। ठीक है, अब जरा ध्यान दीजिए, साइन बी हमारा ये है, तो इसके ठीक सामने वाला लंब और कोण तो आप जानते ही हैं, यानी दोस्तों सी डी बटा बी सी। ठीक है, तो ये हो जाता है सी डी बटा बी सी। तो एक काम करते हैं, सी डी से सी डी काट देते हैं, कितना बच गया, ए बटा ए सी इक्वल टू 1 बटा बी सी। ठीक है, तो दोस्तों दोनों पक्ष देख रहे हैं एकदम इक्वल है। ठीक है, तो यहां लिख लेंगे एंगल ए इक्वल टू एंगल बी। ठीक है, राइट हैंड साइड। चलिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 2 देखा जाए। ठीक, तो चलिए दोस्तों ये रहा क्वेश्चन आपके सामने। क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है, यदि 15 काट ए इक्वल टू 8 हो तो सिद्ध करे कि साइन ए इक्वल टू 15 बटा 17 एवं सेक ए इक्वल टू 17 बटा 8। तो दोस्तों हमें क्या करना है, दे दिया है दोस्तों 15 काट इक्वल टू 8। ठीक है, चलिए ध्यान दीजिए। तो यहाँ लिखेंगे 15 कॉट इक्वल टू कॉट ए इक्वल टू 8। तो एक काम करते हैं, कॉट को बाहर निकालते हैं, तो ये हो जाता है कॉट ए इक्वल टू, ये यहाँ गुणा है, इधर आएगा तो भाग बन जाएगा, तो ये हो जाएगा 8 बटा 15। अब एक बात बताइए दोस्तों, अब यहाँ कॉट ए के मान निकल गया, तो हमें क्या करना है, लाल बटा कक्का से क्लियर कर लीजिए, लाल बटा कक्का। ठीक है, तो कॉट का अपोजिट क्या होता है, टेन होता है, और टेन का अपोजिट कॉट, यानी दोस्तों टेन का अपोजिट लंब बटा आधार और आधार बटा लंब, यानी दोस्तों कॉट का हो जाएगा मान आधार बटा लंब, यानी दोस्तों आधार बटा लंब दे दिया। अब हम क्या करेंगे, कोण निकालेंगे। ठीक है, ये हमारा हो गया समकोण त्रिभुज। चलिए दोस्तों इसका नाम ए रख लेते हैं, इसका नाम बी और इसका नाम सी। अब हमें क्या करना है दोस्तों, जरा ध्यान दीजिए, कॉट ए यानी दोस्तों आधार बटा लंब, आधार हमारा कितना है, आधार तो हमारा ये है ना 8, और लंब हमारा कितना दिया है 15। तो एक चीज बताइए, तो दोस्तों मैंने क्या बताया था, ट्रिपलेट, जो ट्रिपलेट है एकदम सिंपल है। अब हम क्या करेंगे, ट्रिपलेट याद करने का मैं तरीका बता दिया हूँ, फार्मूला से हम लोग नहीं देखेंगे। ठीक है, एक काम करिए, 15 का वर्ग कीजिए, 15 का वर्ग कितना होता है, 225 होता है। 8 का वर्ग कीजिए, 8 का वर्ग कितना होता है, 64 होता है। दोनों को हम जोड़ेंगे तो कितना आएगा, 289। और दोस्तों हम जानते हैं 289 का वर्गमूल कितना होता है, 17 होता है। तो यहाँ डायरेक्ट आप 17 भर ना लीजिए, कमी क्या है, कमी कुछ नहीं है। ठीक है, अब चलिए दोस्तों फार्मूला से ये देख लेते हैं। तो कोण, यानी दोस्तों हमें कोण निकालना है ना, तो कोण का स्क्वायर इक्वल टू लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। ठीक है, अब देखिए लंब हमारा कितना दिया, 15 का स्क्वायर। ठीक है, ये हो जाता है 15 का स्क्वायर प्लस आधार यानी दोस्तों 8 का स्क्वायर, तो ये कितना हो जाएगा, 225 हो जाएगा, और प्लस 8 8 64, दोनों को ऐड करेंगे तो दोस्तों कितना होगा, 289 होगा। कितना होगा, 289। अब जानते हैं दोस्तों वर्ग जाता है वर्गमूल बन जाता है, वर्ग जाता है वर्गमूल बन जाता है। तो 289 का वर्गमूल कितना होता है, 17 होता है भाई, 17 होता है। तो 17 हमारा नहीं निकल गया, डायरेक्ट यहीं से निकालिए ट्रिपलेट से। ठीक है, अब आइए क्या कह रहा है, साइन ए इक्वल टू 15 बटा 17 हमको सिद्ध करना है। तो डायरेक्ट यहाँ लिखिए साइन ए इक्वल टू क्या होता है, लंब बटा कोण होता है ना, लंब बटा कोण। अब आइए दोस्तों
साइन ए के लिए पूछ रहा है, तो साइन हमारा ये है, तो ए यानी दोस्तों लंब, जहां थीटा बनता है उसके ठीक सामने वाला क्या होता है, लंब होता है। तो लंब हमारा कितना दिया, 15, और कोण तो आप जानते हैं 17 दे दिया है, ठीक है 17। तो ये हमारा आंसर है। हमें सिद्ध कितना करना था, 15/17, ठीक है। अब आइए सेक ए इक्वल टू 17/8 हमें सिद्ध करना है। तो डायरेक्ट एक काम कीजिए ना, सेक ए इक्वल टू हम जानते हैं कोण बटा आधार होता है। क्या होता है, कोण बटा आधार होता है, ठीक है। तो सेक ए पूछ रहा है, सेक ये हमारा ये रहा, ठीक है। तो इसके ठीक सामने वाला लंब होता है, और क्या कह रहे हैं, कोण बटा आधार यानी 17/8, 17/8, यही तो हमारा आंसर है। हमें सिद्ध कितना करना था, साइन ए इक्वल टू 15/17 कितना आया, 15/17, और सेक ए इक्वल टू 17/8 यानी दोस्तों सेक ए इक्वल टू 17/8। तो चलिए दोस्तों क्वेश्चन देखा जाए, जरा ध्यान दीजिए। क्वेश्चन नंबर 6 बहुत ही शानदार है। कह रहा है यदि साइन ए इक्वल टू 3/4 हो तो सिद्ध करे कि सेक स्क्वायर ए इक्वल टू 1 + tan स्क्वायर ए बटा कोसेक स्क्वायर ए माइनस कॉट स्क्वायर ए। तो दोस्तों हमें क्या करना है, पहले तो दोस्तों साइन ए के लिए फार्मूला लगाएंगे, यानी दोस्तों साइन ए के लिए फार्मूला क्या होता है, लंब बटा कोण, यानी दोस्तों लंब बटा कोण दे दिया है, आधार हमें निकालना है। तो चलिए ध्यान दीजिए, तो ये हो जाता है साइन ए इक्वल टू 3/4, ठीक है। तो क्या होता है, साइन के लिए फार्मूला लंब बटा कोण होता है, ठीक है। अब आइए दोस्तों सबसे पहले एक समकोण त्रिभुज बनाएंगे। क्या बनाएंगे, जिससे पता चलेगा दोस्तों लंब कोण दे दिया है आधार निकालने के लिए, ठीक है। तो लंब बटा कोण, ठीक है। तो लंब 3 और कोण दे दिया है दोस्तों 4, यानी दोस्तों लंब 3 कोण दे दिया। आधार निकालने के लिए हम क्या करेंगे, चलिए ध्यान दीजिए। आधार का स्क्वायर इक्वल टू कोण का स्क्वायर माइनस लंब का स्क्वायर, यानी दोस्तों कोण कितना दिया है 4 का स्क्वायर माइनस लंब कितना दिया है 3 का स्क्वायर। तो ये कितना हो जाएगा 16 - 9। अब दोस्तों 16 में से 9 जाएगा 7। आप जानते हैं दोस्तों वर्ग जाता है वर्गमूल बन जाता है। तो आधार का मान कितना आ गया, √7, √7। अब आइए दोस्तों, अब हमें क्या करना है, सेक स्क्वायर ए पहले, यानी दोस्तों दोनों का मान पूछ रहा है, लेफ्ट और राइट का भी, ठीक है। चलिए ध्यान दीजिए, लेफ्ट LHS लीजिए। तो LHS में क्या है, सेक स्क्वायर ए है। तो आप जानते हैं दोस्तों सेक स्क्वायर ए का मान कितना होता है, कोण बटा आधार होता है, कोण बटा आधार होता है। तो इसका स्क्वायर, तो कोण अब हमारा कितना दिया है 4, कितना दिया है 4, बटा आधार कितना दिया √7 का स्क्वायर, ठीक है। तो ये देखिए 4 × 16, ये दो बार है गुणा, 7 बाहर निकल जाएगा, कितना होगा 7। तो ये दोस्तों हमारा आंसर होगा, ठीक है। अब आइए दोस्तों 1 + tan स्क्वायर ए बटा कोसेक स्क्वायर ए माइनस कॉट स्क्वायर ए का मान निकाला जाए, ठीक है। चलिए इसको मिटा रहे हैं। अब आइए दोस्तों, अब हमें क्या करना है, RHS लेना है। क्या लेना है, RHS में है दोस्तों 1 + tan स्क्वायर ए बटा कोसेक स्क्वायर ए माइनस कॉट स्क्वायर ए, ठीक है। अब आइए यहाँ पे, ये क्वेश्चन बहुत ही शानदार है, जरा ध्यान दीजिए। 1 को रहने दीजिए प्लस tan स्क्वायर ए का मान भर दीजिए। tan स्क्वायर ए का मान कितना होता है, लंब बटा आधार होता है, कितना होता है, लंब बटा आधार होता है। तो लंब बटा आधार का स्क्वायर बटा, अब आइए कोसेक स्क्वायर ए का मान कितना होता है। चलिए अब जरा ध्यान दीजिए, अब इसमें मान भरिए। तो 1 को रहने दीजिए प्लस लंब कितना दिया है 4 का स्क्वायर, यानी 4 बटा आधार कितना दिया √7 का स्क्वायर, ठीक है, बटा कोण कितना दिया है 4 बटा लंब कितना दिया है 3 का स्क्वायर, ठीक है, माइनस। अब आइए आधार हमारा कितना दिया है √7 बटा लंब कितना दिया है 3, ठीक है, इसका स्क्वायर। अब आइए इसको रहने दीजिए, 1 + 4 × 16 बटा 7 बटा 4 × 16 बटा 9 माइनस ये कितना होगा 7 बटा 9, ठीक है। अब जरा ध्यान दीजिए, दिस इंप्लाइड है। अब इसका हर एक लेके बाई क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कीजिए, तो ये कितना होगा 7 + 16 बटा ये कितना होगा 7, ठीक है, बटा ये कितना होगा, हर समान है तो एक को ले लेंगे, ठीक है, बटा इसमें माइनस कर देंगे, कितना होगा 16 में से 7 जाएगा, कितना बचेगा 9। तो 9 से 9 जाएगा। अब इसको जोड़ दीजिए, 16 और 7 कितना होता है 25, 25/7। इतना आया था ना आंसर। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 7, ठीक है। चलिए ध्यान दीजिए, तो चलिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ चलते हैं। दोस्तों ये क्वेश्चन नंबर 7 बहुत ही शानदार है, ठीक है। चलिए ध्यान दीजिए, कह रहा है यदि कोसेक थीटा इक्वल टू 5/3 हो तो सिद्ध करे कि 1 - tan स्क्वायर ए अपान 1 + tan स्क्वायर ए इक्वल टू कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर
ए। तो दोस्तों सबसे पहले हम इसमें ध्यान देंगे कि यदि कोसेक थीटा दिया है तो कोसेक थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, कर्ण बटा लंब होता है। तो कर्ण बटा जब लंब होता है तो दोस्तों एक बचा है कौन सा, आधार निकालने के लिए, ठीक है। तो यहाँ लिखेंगे दोस्तों कोसेक थीटा इक्वल टू 5/3। तो कर्ण बटा लंब होता है ना, कर्ण बटा लंब। तो सबसे पहले एक चीज ध्यान दीजिए, सबसे पहले एक समकोण त्रिभुज लेंगे, ठीक है। कर्ण बटा लंब यानी कर्ण हमारा कितना दिया है 5 और लंब दे दिया है 3। तो कर्ण बटा लंब दे दिया तो दोस्तों आधार निकालने के लिए हम क्या करेंगे, पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे, ठीक है। तो पाइथागोरस थ्योरम यानी आधार का स्क्वायर इक्वल टू कर्ण का स्क्वायर माइनस लंब का स्क्वायर, ठीक है। कर्ण का स्क्वायर कितना दिया है 5 का स्क्वायर, ठीक है, माइनस लंब कितना दिया है 3 का स्क्वायर। तो ये कितना होगा 5 × 25 और माइनस 3 × 3 = 9। 25 में से 9 जाएगा 16 बचेगा। तो आप जानते हैं दोस्तों वर्ग जाता है वर्गमूल बन जाता है, तो वर्ग जाता है वर्गमूल बन जाता है। तो 16 का वर्गमूल कितना होता है 4, कितना होता है 4। तो दोस्तों हमारा आधार का मान आ गया 4, जरा ध्यान दीजिएगा। अब क्या करें 1 - 10² a अपान 1 + 10² a। पहले दोस्तों LHS लेंगे इसमें, ठीक है। LHS कितना दिया है 1 - 10² a अपान 1 + 10² a। तो दोस्तों चलिए इस पे मान भरिए। 1 - 10² a मान कितना होता है, लंब बटा आधार होता है, कितना होता है लंब बटा आधार, यानी दोस्तों लंब बटा आधार का स्क्वायर बटा 1 + लंब बटा आधार का स्क्वायर, ठीक है। चलिए ध्यान दीजिए 1 माइनस लंब हमारा कितना दिया है 3 दिया है, कितना दिया है 3 बटा आधार कितना दिया है 4 का स्क्वायर, ठीक है, बटा 1 प्लस ये हमारा वही है लंब बटा आधार, ठीक है। तो 3/4 का स्क्वायर इक्वल टू 1 माइनस 3 × 3 = 9 बटा 4 × 4 = 16, ठीक है। यहाँ कितना होगा 1 + 9/16। अब सबका हर एक ले लीजिए, ठीक है, सबका हर एक ले लीजिए। अब हम क्या करेंगे, चलिए ध्यान दीजिए। अब बाई क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कीजिए। तो 16 × 16 माइनस 9 × 9/16, ये कितना होगा 16 × 16 प्लस 9 × 9/16। 16 से 16 जाएगा, अब कितना बचा, तो 16 में से 9 जाएगा, कितना बचेगा 7 बचेगा बटा 16 9 कितना होता है 25, 25 होता है ना। तो ये हो जाता है LHS। अब आइए RHS को सॉल्व करते हैं। RHS, ठीक है, RHS कितना है कोसेक स्क्वायर ए सॉरी कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए। दोस्तों हमें दोनों को बराबर लाना है, ठीक है। चलिए ध्यान दीजिए। अब हम जानते हैं कॉस स्क्वायर ए मान कितना होता है, और लाल बटा कक्का से क्लियर कीजिए, कर्ण बटा सॉरी आधार बटा कर्ण होता है, क्या होता है आधार बटा कर्ण होता है। तो ये हो जाता है आधार बटा कर्ण का स्क्वायर, ठीक है, माइनस साइन ए यानी दोस्तों लंब बटा कर्ण का स्क्वायर। अब इसमें मान भर दीजिए, आधार कितना दिया 4 बटा कर्ण कितना दिया 5 का स्क्वायर, माइनस लंब हमारा कितना दिया 3 बटा कर्ण कितना दिया 5 का स्क्वायर। ये कितना हो जाएगा 4 × 16 बटा 25 माइनस ये कितना होगा 9/25। जब दोस्तों हर समान होता है तो एक को ले लेते हैं, ठीक है। तो 25 बटा ये कितना हो जाएगा 16 में से 9 जाएगा 7, राइट हैंड साइड। हमें कितना दिखाना था 7/25, आया कितना है 7/25। तो चलिए दोस्तों इस चैप्टर का लास्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 8। तो चलिए दोस्तों इस चैप्टर का लास्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 8। जरा ध्यान दीजिए, कह रहा है त्रिभुज ABC में कोण C समकोण है, यानी दोस्तों कोण C समकोण है, यानी दोस्तों 90 डिग्री का एंगल बना रहा है। और कॉट B = 1/√3 हो तो सिद्ध करना है कितना cos A × cos B = sin A × sin B। तो दोस्तों जरा ध्यान दीजिएगा, सबसे पहले एक समकोण त्रिभुज बनाएंगे। इससे क्या पता चलता है दोस्तों कि हमारा लंब और आधार और कोण कौन है, ठीक है। चलिए ये रहा हमारा समकोण त्रिभुज, क्या कह रहा है C समकोण है ना, तो C इसका नाम रख लीजिए A, ये हो जाएगा B, ठीक है। अब जरा ध्यान दीजिए, हम जानते हैं दोस्तों कॉट B = क्या होता है आधार बटा लंब होता है, क्या होता है आधार बटा लंब, क्या होता है कॉट B = क्या होता है आधार बटा लंब होता है। दोस्तों लाल बटा कक्का से क्लियर कीजिए, लाल बटा कक्का, ये दोस्तों बहुत ही शानदार ट्रिक है, लाल बटा कक्का आधार बटा लंब। तो दोस्तों जरा ध्यान दीजिए, आधार हमारा कितना दिया है, यानी दोस्तों 1/√3, ये हो जाता है 1/√3। आधार हमारा दे दिया 1 और लंब दिया है √3। अब कोण निकालने के लिए क्या करेंगे पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे। पाइथागोरस थ्योरम क्या होता है कोण पर का बना वर्ग शेष दो भुजाओं के बने वर्गों के योग के बराबर होता है, ठीक है। चलिए यानी दोस्तों कोण का स्क्वायर इक्वल टू लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। लंब हमारा कितना दिया है
अंडर रूट 3 का स्क्वायर प्लस आधार लंब हमारा दे दिया है अंडर रूट 3 का स्क्वायर प्लस आधार कितना दिया है 1 का स्क्वायर, यानी दोस्तों ये हो जाता है 3 + 1 = 4। आप जानते हैं वर्ग जाता है वर्गमूल बन जाता है, तो 4 का वर्गमूल कितना होता है 2। ठीक है, अब आइए कौन का मान आ गया 2। अब हमें निकालना है दोस्तों cos A × cos B = sin A × sin B। ये दोस्तों बहुत ही शानदार फॉर्मूला है, cos A × cos B = sin A × sin B, sin A × sin B। ठीक है, चलिए अब डायरेक्ट लगा लेते हैं। cos A का फॉर्मूला क्या होता है आधार बटा कोण, क्या होता है cos A का फॉर्मूला क्या होता है आधार बटा कोण होता है, इंटू cos B का फॉर्मूला आधार बटा कोण ही होता है, इक्वल टू sin A का लंब बटा कोण इंटू sin B लंब बटा कोण। डायरेक्ट मान भरिए, आधार तो लंब हमारा ये हो जाएगा आधार बटा कोण हो जाएगा, यानी दोस्तों 1/2 इंटू अब cos B कह रहा है तो B लीजिए ये, तो लंब हमारा ये हो जाता है, तो आधार बटा कोण है ना, तो आधार यानी दोस्तों आधार हो जाएगा हमारा अंडर रूट 3 बटा कोण, ये कोण 2 हो जाएगा। ठीक है, अब आइए sin A, तो sin A लंब बटा कोण, तो इसके ठीक सामने वाला लंब और कोण, यानी दोस्तों अंडर रूट 3/2 इंटू लंब बटा कोण यानी sin B, यानी दोस्तों लंब हमारा ये हो गया 1 बटा कोण हमारा 2 हो गया। ठीक है, अब गुणा में क्या होता है ऊपर का ऊपर और नीचे का नीचे होता है, तो डायरेक्ट गुणा कीजिए, तो ये हो जाता है अंडर रूट 3, ये हो जाता है अंडर रूट 3/4 सॉरी अंडर रूट 3/4 इक्वल टू ये कितना होगा अंडर रूट 3/4, ये हो जाता है दोस्तों LHS इक्वल टू RHS। हमें कितना दिखाना था cos A × cos B = sin A × sin B, यानी दोस्तों cos A × cos B × sin A × sin B। ये दोस्तों आपका ये चैप्टर खत्म हो गया। मैं फिर कल मिलूंगा नेक्स्ट चैप्टर में, तब तक के लिए धन्यवाद।